तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के प्रूफ्स देखे थे। प्रूफ के तौर पर क्या है कि दो लॉज थे, एक हबल्स लॉ था और एक थ्योरी है किससे रिलेटेड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से रिलेटेड। इन दोनों ने बेस प्रोवाइड किया कि हाँ यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और जितनी भी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि मान लें एक बैलून ले लें और उस बैलून में हम डॉट्स बना दें। तो डॉट बना के अगर हम क्या करें, बैलून को हवा भर के फुलाएं तो उसमें क्या होगा, वो डॉट एक दूसरे से दूर जाएंगे। डॉट एक दूसरे से दूर जाने के अलावा अगर आप देखोगे तो डॉट का साइज भी बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर डॉट सिर्फ एक दूसरे से दूर जाएंगे लेकिन खुद डॉट्स इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो ऐसा देखेंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर बैलून का साइज बढ़ने के साथ साथ वो डॉट का साइज भी एनलार्ज करता है। डॉट तो दूर जाते हैं, चलो ठीक है, डॉट खुद साइज में यहाँ पर मतलब गैलेक्सीज खुद नहीं बढ़ रही हैं, गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है और जो जितनी दूर है उस गैलेक्सी की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा है। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो इसका अपोजिट भी कुछ हो सकता है। तो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमैंथियर। तो जॉर्ज लेमैंथियर ने 1927 में इससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस दी कि अगर कोई चीज एक्सपैंड कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो पहले क्या हो, बहुत छोटी रही हो। मतलब जैसे बैलून को हम क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो बैलून क्या कर रहा है, एनलार्ज हो रहा है। एनलार्ज हो रहा है तो अगर हवा निकालेंगे तो बैलून क्या हो रहा होगा, सिकुड़ भी रहा होगा कि नहीं। तो यानी यूनिवर्स अगर एक्सपैंड किया है तो ये पॉसिबल है कि यूनिवर्स पहले छोटा रहा हो और छोटा और छोटा। और लोगों का ऐसा मानना है, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ऐसा मानना है कि पहले क्या थी, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी मतलब एक छोटा सा पॉइंट जैसा था जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर की वजह से वो क्या हो गया, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, यानी वो विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट को बैंग बोलते हैं। और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ इसलिए इसको बोला गया बिग बैंग। ठीक है, तो इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर माना क्या जाता है कि पहले यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में था, एक पॉइंट्स फॉर्म में था और उस सिंगुलैरिटी की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और किसी भी रीजन की वजह से वहां पर क्या हुआ, कोई एक्सप्लोजन हुआ, यानी उस सिंगुलैरिटी में एक ब्लास्ट हुआ। दैट ब्लास्ट इज कॉल्ड बैंग एंड दैट वाज अ वेरी बिग बैंग, सो इट कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। तो यहां पर क्या है कि इस फॉर्मेशन में अलग अलग टाइम स्केल्स भी डिवाइडेड है। ठीक है, हालांकि एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन एक्सेट्रा, तो वो सब हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, अलग से देखेंगे। तो यहां पर होता क्या है कि बहुत पहले लगभग 13.789 बिलियन ईयर, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वैल्यू कहां से आई थी, तो इतने साल पहले ना तो स्पेस था ना ही टाइम था। यानी मान लेते हैं उस समय टाइम क्या था, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। क्या था, t इक्वल्स टू 0 मतलब टाइम एकदम जीरो वैल्यू पर था, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू पर था। और होता क्या है, उस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होता है। तो उस एक्सप्लोजन में अलग अलग टाइम इंटरवल पर अलग अलग कुछ इवेंट्स हुए हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले सेकंड के 10 की पावर माइनस 43rd पार्ट पर, समझ सकते हो सेकंड का भी कितना स्मॉलेस्ट फॉर्म है, कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो अप्रॉक्स 10 टू द पावर माइनस 43 सेकंड पर यहां पर क्या होता है, बहुत तेजी से एक्सप्लोजन होता है, यानी दैट इज कॉल्ड सुपर फास्ट इन्फ्लेशन। मतलब यूनिवर्स तेजी से क्या करना चालू कर देता है, एक्सपैंड करना चालू करता है। कौन से ईयर में, सॉरी कौन से टाइम पर, 10 टू द पावर माइनस 43rd सेकेंड पर। फिर एक टाइम बीतता है और ये टाइम पहुंचता है 10 की पावर माइनस 32 सेकेंड। आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एविडेंसेस के तौर पर, थ्योरीज के तौर पर ऐसा ऐसा माना गया है कि इस इतने सेकंड के अंदर जब सुपर फास्ट इन्फ्लेशन हो रहा था तो 10 की पावर माइनस 32 सेकंड पर अपने यूनिवर्स का फर्स्ट सब एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, जनरेट हुआ। ठीक है, यहीं पर आपके क्वार्क्स वगैरह जनरेट हुए जहां तक अभी पता है अपने आप को, और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जनरेट हुए। फिर इसके बाद यहां पर एक बात और जाननी होगी कि इस सुपर फास्ट इन्फ्लेशन के दौरान इस सेकेंड पर 10 टू पावर माइनस 43rd सेकेंड के पास उस समय पर जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था वो बहुत एक्सट्रीम था, लगभग 10 की पावर 32 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। और अगले इतने ही टाइम इंटरवल में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज होता है और डिक्रीज होकर के पहुंच जाता है 10 टू पावर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। फिर समय में और नीचे जाते हैं तो 10 की पावर माइनस 32 सेकेंड के बाद हम लोग पहुंचते हैं 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड पर। और इस टाइम पर क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जनरेट हुए थे, उसके बाद इस टाइम पर हमारे पास क्या हुआ,
प्रोटॉन जनरेट हुए। क्या जनरेट हुए? प्रोटॉन जनरेट हुए और न्यूक्लियस फॉर्म हुए। फिर यहां पर होता है 10⁻⁻6 सेकेंड के बाद एक अच्छा खासा टाइम बीत जाता है और चीजें होती रहती हैं और हम पहुंचते हैं 3 लाख ईयर्स बिफोर। ठीक है, तो 3 लाख सालों बाद, बिग बैंग के लगभग 3 लाख सालों के बाद क्या होता है? सबसे पहला एटम फॉर्म होता है और वो फॉर्म होता है हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह के फॉर्म में। मोस्टली ये दोनों थे और सम अमाउंट ऑफ लिथियम बेरिलियम वगैरह भी मौजूद था। और 3 लाख सालों के बाद अगला जब टाइम इंटरवल लेते हैं तो वो लेते हैं लगभग 1 बिलियन ईयर्स का। कितना? 1 बिलियन ईयर्स। यहां पर बहुत कम टाइम इंटरवल लिया है, फिर बड़ा बड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि चीजों को होने में अच्छा खासा समय लगा है। जैसी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं ये एग्जैक्टली शुरुआत से ऐसे नहीं थे। तो 1 बिलियन ईयर्स के बाद यहां पर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। जी हाँ, अब आपको लगेगा कौन से क्लाउड्स? ये जो सिरस वगैरह दिखते हैं, नहीं, ये क्लाउड्स नहीं, ये स्पेस के अंदर क्लाउड्स फॉर्म हुए जिन्हें हम लोग नेबुला भी बोलते हैं। ठीक है, और यही क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल हैं गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में, स्टार्स के फॉर्मेशन में। सोचिए ये क्लाउड्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि लगभग एक गैलेक्सी के साइज के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड्स यानी नेबुलास फॉर्म हुए किस फॉर्म में? गैलेक्सीज के फॉर्म में। इन्होंने गैलेक्सीज बनाने में मदद की, स्टार्स वगैरह इन्हीं क्लाउड से फॉर्म हुए। फिर 1 बिलियन ईयर के बाद हम लोग एक और टाइम लेते हैं, दैट इज 1.5 बिलियन ईयर्स। बिग बैंग के लगभग 1.5 बिलियन ईयर के आसपास क्या होता है? इन्हीं क्लाउड्स के थ्रू जब गैलेक्सीज और स्टार्स वगैरह फॉर्म होते हैं और देन अपने बनते हैं क्या? कुछ प्लैनेट्स। और देन ऐसे ये चीजें होती चली जाती हैं अलग अलग टाइम स्केल पर। तो ऐसे एक टाइम स्केल के बिहार पर चीजों के बनने को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना ये है कि इस थ्योरी में जब एक बात कही गई कि अगर यूनिवर्स पहले क्या था, पूरा टोटल का टोटल यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी की फॉर्म में था, देन यूनिवर्स क्या करने लगा? एक्सपैंड करने लगा। तो जब यूनिवर्स, लाइट चली गई है शायद आपको दिख रहा हो, विजिबिलिटी सही हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यूनिवर्स फॉर्म होता है। ठीक है, और सिंगुलैरिटी बनने के बाद यहां पर चीजें और ज्यादा होती हैं। क्या? अगर आप सोचे कि पहले यूनिवर्स का शेप मान लो इतना बड़ा था, मान लिया कि हमारे यूनिवर्स का शेप इतना बड़ा था और इस यूनिवर्स में ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट्स मान लो गैलेक्सीज हैं। क्या है? गैलेक्सीज। ठीक है, ये गैलेक्सीज हैं। अभी यूनिवर्स का साइज क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, तो मान लो यूनिवर्स का साइज इतना बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो इस यूनिवर्स के साइज के एक्सपैंड करने पर गैलेक्सीज का साइज तो वही रहा, बस गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ानी थी। तो एक दो गैलेक्सीज मान लो इतनी दूर दूर हो गई। ठीक है, तो ये गैलेक्सीज क्या हो गई? बहुत दूर दूर हो गई। अभी फर्दर एक्सपैंड और करेगा तो इसका साइज और बढ़ेगा, तो गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस और बढ़ेगी। तो अब यहां पर जरा समझिए, यहां पर ऐसा माना गया कि अगर गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो ऑब्वियस है उस चीज की डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी, मतलब उसका घन, सॉरी, डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी, नॉट इंक्रीज। तो डेंसिटी उसकी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। साथ ही साथ यहां गैलेक्सीज के बीच का गैप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? अरेंजमेंट। समझिए, जैसे कि मान लो आपने रूम में 4 टेबल्स हैं, उन्हें पास पास रखा, फिर किसी ने आकर के उन टेबल्स को क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो अब यही तो कहोगे यार रूम का अरेंजमेंट थोड़ा तुमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा यहां पर भी कुछ हुआ कि अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस बिहाफ पर क्या बताया गया? जैसे समझिएगा, यहां से देखिए क्या हाइपोथेसिस ली गई कि अगर डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो और डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, और एक टाइम डिक्रीज होते होते होगा बिग क्रंच। क्या होगा? बिग क्रंच। अब ये बिग क्रंच क्या है समझिए, होता क्या है यार, देखो जो नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, खत्म हो गया, निपट गया, चला गया, यही सबको यहाँ पर क्या है, बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाता है थोड़ा सा, है ना। तो बिग क्रंच का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है एंड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है? एंड ऑफ यूनिवर्स। तो यानी यहां पर क्या है कि डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और यूनिवर्स क्या हो जाएगा? एंड ऑफ यूनिवर्स हो जाएगा। एक बार यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, सब खत्म, कुछ नहीं, फिर से सिंगुलैरिटी, फिर से प्रोसेस, साइकिल्स वगैरह चलने लगेंगी। तो जब ये हाइपोथेसिस दी गई तो इसी के अपोज में एक नई थ्योरी लाई गई, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट थ्योरी। और स्टेडी स्टेट थ्योरी को देने में 3 एस्ट्रोनॉमिस्ट का हाथ रहा। उन तीनों के नाम है, पहला सबसे फेमस नेम है फ्रेड हॉयल,
दूसरा हमारे पास है हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। इन लोगों ने मिल करके एक नई हाइपोथेसिस जनरेट की, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया समझिए, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा एक्सपेंड करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस मिले एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के, तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी को ही क्या करते हैं, फेमस थ्योरी है और उसी को ज्यादातर मानते भी हैं। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है कि ये बात तो सही है कि भैया यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है। ठीक, गैलेक्सीज आपस में क्या है, तुम कहते हो दूर जा रही हैं। कहा कि भैया देखो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन आप ये कहते हो कि बिग क्रंच होगा, सिंगुलैरिटी नहीं होगी, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो जब यूनिवर्स छोटा था तो गैलेक्सीज पास पास में थी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो हो क्या रहा है कि यहां पर मैं क्रॉस से बना रहा हूं, यहां पर हो क्या रहा है कि जो गैलेक्सीज के बीच के आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, वो डिस्टेंस ना बढ़ के ना तो डेंसिटी इसकी चेंज हो रही है और ना ही इसका चेंज होगा अरेंजमेंट, ना ही चेंज होगा अरेंजमेंट। अब कैसे? कहा कि एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है तो डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए नई गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं। मतलब क्या होती है, नई गैलेक्सीज बनना चालू कर देती हैं, और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है वैसे वैसे उसी रेट में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से होगा क्या कि जो दो गैलेक्सी पास पास दिख रही थी, ठीक, उन गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने में अरेंजमेंट ना चेंज हो, इसलिए इसी शेप की एक क्या होती है, गैलेक्सी फॉर्म हो जाती है ना। बढ़िया अजीब सी बात कही गई है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, एक नई गैलेक्सी फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से डेंसिटी नहीं बदलती और यूनिवर्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। ऐसी थ्योरी दी गई थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा हम लोग रिलाई करते हैं किस पर, बिग बैंग थ्योरी पर रिलाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी तो समझ में आई गई होगी। अब जब हम लोग नई क्लासेस में मिलेंगे तो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे गैलेक्सीज के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स वगैरह के बारे में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।